हेलो, नमस्कार, राम राम। मैं आज गोपाल गुजर बस्सी के बारे में वो बातें बताने जा रहा हूं जो बहुत कम लोगों को पूरी डिटेल में पता होगी। क्योंकि पुष्कर वाले कांड के बाद उसकी छवि को जिस तरीके से घुमाने की कोशिश की गई है कुछ सामाजिक नेताओं के द्वारा, जिस प्रकार से उसको टारगेट किया गया उस दिन पुष्कर के दिन भी, और उसके बाद जब मुकदमे दर्ज हुए। अब मैं आपको ये बता दूं कि मांडल वाले मामले के बाद वो हाईलाइट बहुत ज्यादा हुआ था, लोगों के नजरों में बहुत ज्यादा आया था। उसके बाद जब ये पुष्कर में कांड हुआ, उस पुष्कर के बाद जब इन पे मुकदमे दर्ज हुए, तो अभी भी बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है। क्योंकि जैसा आपको मीडिया के थ्रू और जैसा आपको बताया जाता है वैसा ही अक्सर आप समझते हो। मैं बात करूंगा गोपाल गुजर बस्सी की। बस्सी कौन सा, बहुत से लोग कंफ्यूज हैं। जयपुर बस्ती की ये बात हो रही है। जयपुर बस्ती के गांव बूडला रजवास के अंदर एक छोटे से परिवार के अंदर, जिसका गोत्र परिवार तो बहुत बड़ा है लेकिन परिवार एक छोटा सा है, जिसमें 3 भाई हैं, जिनमें से एक भाई गोपाल गुजर बस्सी है। और उस पिता के ये तीनों लालों में से एक बड़े बड़े भाई है जो बिजनेस कर रहा है और साथ ही अपने परिवार को संभाल रहा है। एक छोटा भाई है, वो भी बिजनेस कर रहा है, वो भी अपने परिवार को संभाल रहा है। लेकिन एक बालक ऐसा है जिसमें बचपन से ही सामाजिक भावनाएं बहुत ज्यादा थी, और जिसे मैं बचपन से जानता हूं। और मैं कैसे जानता हूं, मैं आपको बता दूं कि ये मेरे मामा जी के परिवार से ही है और मेरे रिश्ते में मामा लगते हैं। हमें पूरे खानदान की मैं बात करूं तो इस खानदान के अंदर से हमेशा ही स्वयं जितने भी बालक हुए हैं अभी तक, वो सबके सब व्यापार की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन गोपाल गुजर बस्सी जब छोटी उम्र में ही स्कूलिंग टाइम से ही समाज सेवा की बहुत ज्यादा शिद्दत रखता था। जब चाइना के मोबाइल आए थे तो उस टाइम पे व्हाट्सएप लोगों को पता चला था। व्हाट्सएप के उस जमाने में उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था गुजर घमासान। उस ग्रुप के अंदर उन्होंने सामाजिक तमाम नेताओं को जोड़ रखा था, और जो सामाजिक भावना रखने वाले जो बालक इनको मिल रहे थे उनको उसके टीम बनाकर ये साथ में उसमें जोड़ते जा रहे थे। लगातार ये टीम ऐसी बनती गई कि सामाजिक प्रोग्राम कहीं पर भी होता, आरक्षण संबंधित कहीं पे भी कोई चीज होती, तो ये खुद ट्रेवल करते, बसों से जाते, किसी के साथ जाते। लेकिन हर प्रोग्राम को अटेंड करना इनकी एक नेचर में ऐड हो चुका था। इनके लिए ना पढ़ाई महत्वपूर्ण थी ना कोई और चीज, इनके लिए समाज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। इन्होंने समाज को टाइम देने के लिए हमेशा, उस आरक्षण वाली टाइम को देने के लिए हमेशा ये कहीं से भी कैसे भी करके हर जगह पहुंच जाते थे। पहुंचते पहुंचते बाबा की नजरों में आने लगे और इन्होंने बाबा की सेवा करनी शुरू कर दी। चाहे कभी साथ में जा रहे हैं, कभी कंधा दे रहे हैं, कभी उनको खाने के लिए कोई चीज दे रहे हैं ले जाकर, कभी कुछ क्या कर रहे हैं, कभी उनकी जूतियां पहना रहे हैं, कभी उनके साथ रह रहे हैं। ये तमाम चीजें जब गोपाल गुजर बस्सी और उसके 2 साथी और थे जो हमेशा इनके जबरदस्त तरीके से साथ में डटे रहे, जिनका नाम है एसपी बरियारा और पिंटू चेची सबाई माधोपुर। ये तिगड़ी ऐसी थी जो हमेशा हर जगह दिखाई देती थी। कहीं भी किसी भी सामाजिक प्रोग्राम में अगर जाओगे तो ये तीनों एक साथ देखने को मिलते थे। इनमें से 2 इनके साथी, एक तो सत्य प्रकाश चावड़ी जो कि एसपी बरियारा के नाम से फेमस है, वो चुनाव जीत चुके थे कॉलेज के, तो उनको पॉलिटिकल जगह मिल चुकी थी। और साथ ही इनके दूसरे साथी पिंटू चेची, जिनको सरपंच के चुनाव जीतने से उनको भी पॉलिटिकल जगह मिल चुकी थी। अब रहे गोपाल गुजर बस्सी, इन्होंने सीआर का चुनाव भी लड़ा, सब चीजें में डायरेक्टरी का चुनाव लड़ा इन्होंने, लेकिन तमाम चीजों के अंदर इनको पॉलिटिकल जगह तो कहीं मिली नहीं। क्योंकि समाज को जितना इन्होंने दिया, समाज ने इनको उतना नहीं दिया। और यह सत्यता है कि समाज को आप जितना दोगे उसका विपरीत आपको मिलेगा। क्या मिला आपको? आपने इतने साल भागा दौड़ी करी, इतने जो आज समाज के सर्वे सर्वा बन रहे हैं उनसे कई गुना ज्यादा मेहनत करी है समाज के नाम पर इस बंदे ने। लेकिन इनको समाज का रिवर्ट क्या मिल रहा है? रिवर्ट मिल रहा है इनको मुकदमा करके, इनको मन से दूर भगाया जा रहा है, वीआईपी जोन बोलकर उनको धक्के मुक्की किए जा रही है, और उसके बाद उसके मुकदमे दर्ज करवा दिए जाते हैं। ये तमाम चीजों में एक चीज बोलना चाहता हूं कि देखो, मैं इस चीज को बढ़ावा नहीं देता कि उत्तराधिकारी कौन है कौन नहीं है, मैं इन चीजों के बारे में बात नहीं करना चाहूंगा। मैं बात करना चाहूंगा मेहनत की और समाज ने क्या रिवर्ट दिया। तो मैं आपको ये और बता दूं कि गोपाल गुजर बस्सी एक ऐसा शख्स है जो हमेशा से कोई पैसा कमाने की दौड़ में नहीं भागा। इनके लगभग साथी बहुत होशियार थे, लेकिन ये सबसे सीधे रहे उनके अंदर से हमेशा। मेरा और जैसे पर्सनली मैं खुद का कॉन्फिडेंसली ये चीज बता दूं कि मेरे और उसके बीच में कोई वाद विवाद नहीं है, कोई भी चीज को लेकर हमारे बीच में नहीं है। लेकिन उनके साथ रहने वाले लोगों में और जैसे बहुत सारे मेरे को जानने वाले लोगों के बीच में हमेशा होता रहता है। ये तमाम चीजें समाज के हर एक शख्स के बीच में कहीं ना कहीं गलतफहमियां पैदा करती है। लेकिन हमारे बीच में जो काम करता है समाज के लिए, उसके लिए हमेशा इज्जत रहती है, चाहे वो कोई भी हो। और गोपाल गुजर बस्सी जिसने मेहनत करी है, भूरा भगत जी जिनके साथ वो बहुत टाइम तक उन्होंने स्पेंड किया है,
विजय बैंसला के साथ भी वो काफी टाइम तक रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जब समय आता गया तो उनको अपने आप से दूर कर दिया गया। उनके सबसे जबरदस्त साथी रहे नरेंद्र नीरू खटाना, जिन्होंने बहुत बनाने की कोशिश करी इनको साथ रह के सलाह देकर। इस पूरी तिगड़ी के अंदर नरेश चेची भी इनके साथ रहे और बहुत सारे इनके साथी हैं जो इनके लगातार इनके लाइमलाइट में रहे, इनकी पूरी टीम की तरह काम करते रहे। लेकिन आज जब समाज की बात करें और समाज के बाद आती है राजनीतिक पार्टियां, तो मैं इनका स्टैंड भी क्लियर कर दूं कि अभी तक इनका क्लियर स्टैंड किसी भी पार्टी के साथ में नहीं रहा। इन्होंने स्टार्टिंग जो करी थी वो सचिन पायलट के लिए की थी और लगातार बहुत सालों तक इन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ग्राउंड में हर जगह उनकी बातें करना, उनका पक्ष रखना, ये सब रखा। लेकिन फाइनल क्या हुआ? फाइनल ये हुआ कि बाबा ने जब पार्टी रिवर्ट करी, उनके साथी में से एक सत्यप्रकाश छावड़ी, वो भी एज बीजेपी में थे, तो इन्होंने भी बीजेपी को तरफ इन्होंने अपना रुझान देना शुरू कर दिया। बट पूरी तरीके से दोनों ही पार्टियों में ये पूर्ण रूप से किसी भी पार्टी में नहीं रहे और ना ही इनका कभी ऐसा हित रहा कि किसी पार्टी में जबरदस्ती की घुसकर उस चीज को रोका जाए। पर मैं बता देना चाहता हूं इस पूरे प्रकरण के अंदर पार्टी का जो ठप्पा लगाया गया, जैसे मंत्री जी का कल बयान था कि उनका उठना बैठना था, मैं आपको बता दूं सामाजिक वातावरण के अंदर हर पार्टी में रहने वाले कार्यकर्ताओं में से समाज के ही लोग होते हैं। समाज के लोग इधर भी बैठते हैं और इधर भी बैठते हैं, तो क्या उनका साथ बैठना गुनाह होता है? क्या सामाजिक लोगों का एक साथ बैठना कहीं ना कहीं गलत होता है? नहीं मंत्री जी, आप ये गलत बोल रहे थे कि उनका उठना बैठना होता, और आपका टारगेट ही गलत था। क्योंकि मैं आपको बता दूं पुष्कर की उस घटना में गोपाल गुजर बस्सी का जो किस्सा था वो बहुत पहले हो चुका था। आप उसके करीब 1.5 घंटे लेट आए थे, आधे घंटे 1 घंटे लेट आए थे, उससे पहले ही हो चुका था। उसको उससे जोड़कर दिखाकर ये दिखाया जा रहा है कि ये सारा कृत्य उन लोगों ने किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं वो जो घटना थी वो पहले की घटना थी और वहां पर अतुल प्रधान ने आकर पूरा मामला संभाल लिया था। अतुल प्रधान जी ने वहां आकर इनको समझाने की कोशिश भी करी थी, इनके जो चाहने वाले हैं उनको। मैं आपको बता दूं कि सामाजिक रूप पर जैसे मैं हुआ, गोपाल भाई हुए, और भी बहुत सारे हैं जो सामाजिक रूप पर जिन्होंने निस्वार्थ काम किया है, उन लोगों को समाज के हर एक बच्चा प्यार देता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको पार्टी देख के बातचीत करते हैं। हम कभी कोई भी आओ किसी भी पार्टी का, हमारे लिए सबका वेलकम है। हम अपने रूप से उनको सिर्फ एक ही चीज की कोशिश करते हैं कि वो हमारे समाज का है और वो हमसे बात करने आया, तो हमसे कुछ सीखने आया, तो उसको सही चीजें सिखाने की कोशिश की जाए, गलत चीजें कभी नहीं करनी जाए। गोपाल के साथ भी उठना बैठना हर पार्टी के लोगों का रहता था, तो आप उस पर ये मोहर या ठप्पा नहीं लगा सकते कि वो सचिन पायलट के कार्यकर्ता। और सीधी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि सचिन पायलट साहब से कभी भी गोपाल गुजर बस्सी का सीधा कनेक्शन आज तक नहीं हुआ है। और मैं ये और बता दूं कि आपने जिस प्रकार से उस चीज को प्रेजेंट किया, अब आपकी भी गलती नहीं, आप भोले वाले हो, आपको जो न्यूज दी जाती है, आपको जो बताया जाता है, वो बताने वाले कौन है, उसके पीछे के मास्टरमाइंड, ये जनता को सबको पता है। लेकिन कर्म जैसा किसी के लिए खड्डा खोदोगे तो उस खड्डे में आप ही को गिर जाना एक दिन, ये भी आपको याद रखना है। मैं उन तमाम लोगों को ये वार्निंग इसलिए दे रहा हूं क्योंकि समय है, समय को पलटते देर नहीं लगती। गोपाल गुजर बस्सी अंदर भी जाएगा तो उसको निकाल कर लाने वाले 1000 लोग खड़े हम करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि अपनी ही राजनीति पर कुल्हाड़ी मारने वाले वो लोग जो समय बहुत आगे फ्यूचर तक बहुत ज्यादा एडवांस में सोचते हैं, उनको बहुत नुकसान हो जाने वाला है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो चीजें अर्नगल यानी बेतुकी बातें समाज में जिस तरीके से हो रही है आए दिन, तमाम बातों को बंद किया जाए। बहुत सारी बातें हो रही है और बहुत सारी बातों के बीच में मजेदार एक चीज और बताऊंगा। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। ये 4 दिन का लाइमलाइट जो हुआ था ना, वो अंधेरी रात में वापस बदल गया। क्योंकि क्यों बदला? आप ही के कर्मों की वजह से। मैंने फैक्ट्स के साथ पिछला वीडियो भी डाला था, आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देखिएगा। इसलिए डाला था क्योंकि वो यूट्यूब किया म्यूजिक पर मैंने डाल रखा है, और इसलिए डाला क्योंकि मैंने उसमें फैक्ट समझाया कि किस प्रकार से ये घटनाक्रम हुआ है, इसमें किसका फॉल्ट है और किन लोगों की ये खासकर जिम्मेदारी बनी कि इन लोगों ने ऐसा होने दिया। ये चाहते तो उस चीज को रोक सकते थे, पहली बात। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि समाज का कोई भी बच्चा अगर मेहनत करता है ना, तो कृपा करके उसको रिवर्ट दे, उसको वापस वैसा ही पलट के दे। आप लोग उसका साथ नहीं दोगे अगर उसके बुरे वक्त में, तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में ऐसे कोई भी हिम्मत नहीं कर पाएगा। और मैं ये भी सलाह नहीं दूंगा कि हम लोगों को कॉपी करें जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बेरोजगारी भी आपके साथ में चलती है पैरेलल, तो आप उससे भी संभाल कर चले। आप रोजगार की तरफ देखें। अगर आप बिल्कुल तन मन से लगना चाहते हो तो फिर एक तरफ आप सोच के बेफिक्र चलिए, क्योंकि गोपाल गुजर बस्सी का स्ट्रगल वही जानता है। बाहर बैठे हुए लोगों को बड़ा मजा आता है, ऐसा बनने की कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन वैसा बनना बहुत मुश्किल है। हम लोगों का जो स्ट्रगल है वो हम लोग ही जानते हैं, जो निस्वार्थ समाज के लिए सेवा करते हैं। लेकिन हमें क्या मिलता है? रिवर्ट में लोगों का इल्जाम मिलते हैं, थोपे जाते हैं, केस मुकदमे मिलते हैं, या फिर ऐसी चीजें मिलती हैं।
तो आप तमाम लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि सिर्फ साफ सुथरी और अच्छी बातें करने की कोशिश करें। सोशल मीडिया का गलत उपयोग करके गलत लोगों पर गलत कमेंट्स करने का काम भी ना करें। जो भी होगा, किसी को कोई सजा होने हम नहीं देंगे, तो इसलिए किसी पे इल्जाम लगाना भी बंद कीजिए, क्योंकि ये सब बातें होती रहती है। राजनीतिक तौर पर जब कोई कद बड़ा होने लगता है तो उसे गिराने के लिए हजार कोशिशें भी होती है। आप समझ सकते हो गोपाल गुजर बस्सी के लिए मैंने ये वीडियो क्यों डाला, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि जब उसका कद बढ़ने लगा तो उसे गिराने की कोशिशें की जा रही है। उस कद को बढ़ने दीजिए। धन्यवाद।